लिली एक 13 साल की लड़की हंगरी में रहती है। उसके माता पिता का डाइवोर्स हो जाने के बाद उसका मोह सबसे ज्यादा अपने कुत्ते हैगन से है। फिल्म की शुरुआत में हम लिली को एक पार्क में हैगन के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो वहाँ अपनी माँ के साथ आई थी जो अब हंगरी से यूएसए शिफ्ट होने जा रही है, जिस वजह से अब लिली को हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहना पड़ेगा। डैनियल अपनी बेटी से तब से नहीं मिला था जब वो 3 साल की थी। वो लिली के साथ हैगन को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो एक छोटे फ्लैट में रहता था जहां पालतू जानवरों को रखने पर पाबंदी है। उसे आमतौर पर जानवर पसंद भी नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी का दिल रखने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बिल्डिंग में पहुंचने पर उसकी मकान मालकिन उसे याद दिलाती है कि वहां पर किसी भी तरह के पालतू जानवर लाना मना है। डैनियल ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया कि वो कुछ दिनों में उस कुत्ते से छुटकारा पालेगा। डिनर के दौरान लिली ने अपने पिता के मना करने के बावजूद हैगन को घर का बना खाना खिलाया। क्योंकि डैनियल का फ्लैट बहुत छोटा था, तो उसने लिली और अपने सोने का बंदोबस्त एक ही कमरे में किया। डैनियल ने हैगन को बाथरूम में बंद कर दिया। एक नए घर और लिली से दूर होने की वजह से हैगन सो नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। लिली उसके पास जाकर अपने ट्रम्पेट पर हैगन की पसंदीदा धुन बजाती है, जिसे सुनकर वो अक्सर शांत हो जाया करता था। संगीत को सुनकर हैगन आराम से बैठ गया। लिली उसके पास ही बाथटब में सो गई। अगले दिन K9 कंट्रोल से एक आदमी उनके घर आया। उसने डैनियल को बताया कि उसकी बिल्डिंग के लोगों ने कंप्लेन की है कि उसका कुत्ता रात भर शोर मचा रहा था, और अगर वो हैगन को अपने पास रखना चाहता है तो उसे हंगेरियन गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मोंग्रेल फीस को भरना होगा। उसे कुत्ते को रखने के लिए पैसे देना बिल्कुल नागवारा था। उस दिन लिली हैगन को अपनी म्यूजिक क्लास में ले गई, क्योंकि उसे डर था कि उसके पीछे से डैनियल हैगन को कहीं छोड़ ना आए। क्योंकि वहाँ भी पालतू जानवरों को लाना मना था, लिली हैगन को एक अलमारी में बंद कर देती है। जोर जोर से संगीत की आवाज सुनकर हैगन डर गया और वहाँ से भाग निकला। लिली उसके पीछे जाने के लिए उठी, लेकिन उसके मास्टर ने उसे कुत्ते को छोड़कर संगीत पर ध्यान देने को कहा। वो अपने म्यूजिक टीचर की बात को अनसुना करते हुए हैगन के पीछे गई। घर वापस जाते समय रास्ते में डैनियल, जो लिली के व्यवहार की वजह से बहुत गुस्से में था, उनके पास गाड़ी रोकता है। उसने कुत्ते से छुटकारा पाने का मन बना लिया था। वो रास्ते में गाड़ी रोक कर कुत्ते को बाहर निकाल देता है। लिली भी गाड़ी से उतरकर हैगन को अपने पास बुलाती है, लेकिन डैनियल उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। बेचारे कुत्ते ने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पीछे रह गया। अगले कुछ घंटों तक वो वहीं खड़ा लिली का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। लिली रात के समय उसके पिता के सो जाने के बाद हैगन के पास जाने के लिए उठती है, लेकिन डैनियल ने उसे देख लिया और चुपचाप सोने के लिए कहा। एक पुल के नीचे रात गुजारने के बाद हैगन खाना ढूंढने के लिए उठता है। वो घूमता हुआ एक मीट की दुकान के बाहर पहुंचा, जहाँ उसने लालसा भरी नजरों से अंदर रखे खाने को देखा। फिर उसकी नजर एक सफेद कुत्ते पर पड़ी जो दुकान की पिछली तरफ जा रहा था। जैसे ही हैगन वहां पहुंचा, उसने देखा कि कई सारे कुत्ते मांस के बचे खुचे टुकड़ों को खा रहे थे, जो उसे देखकर भौंकने लगे। उनकी आवाज सुनकर दुकान का मालिक वहां आ गया और उन सभी को वहां से भगा दिया। लेकिन इंसानों पर भरोसा करने वाला हैगन नहीं भागा। इस पर कसाई को और गुस्सा आ गया। वो हैगन पर एक बड़े चाकू से हमला करने ही वाला था कि उस सफेद कुत्ते ने उसका ध्यान भटकाकर हैगन को बच निकलने का मौका दिया। मौका देखकर वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकले और एक खाली जगह पर पहुंचे, जहां सभी गली के कुत्ते खेलने और पानी पीने के लिए आते थे। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। जल्द ही वहां एनिमल कंट्रोल वाले लोग आ गए, जिनका काम था आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें पिंजरों में बंद करना। हैगन और उसका दोस्त वहां से भागे, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार एक बेघर आदमी ने उसे छुपा लिया। उन कर्मचारियों के जाने के बाद वो बेघर आदमी हैगन के गले में रस्सी बांधकर उसे अपना पालतू बना लेता है। इस दौरान डैनियल लिली को अपने म्यूजिक टीचर से माफी मांगने को कहता है। क्लास खत्म होते ही लिली उस जगह गई जहां उन्होंने पिछले दिन हैगन को छोड़ा था। वह आसपास की सभी जगहों पर हैगन को ढूंढती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसने जगह जगह पर हैगन के पोस्टर्स भी लगाए। रात के समय उस बेघर आदमी ने हैगन को एक डीलर को बेच दिया। अगले दिन सैबॉक्स नाम का एक आदमी कुत्तों की लड़ाई के कंपटीशन के लिए एक कुत्ता खरीदने आया। डीलर ने उसे हैगन को खरीदने से मना किया, क्योंकि वो एक खूंखार कुत्ता नहीं है और लड़ाई के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन सैबॉक्स ने इसके बावजूद उसे खरीद लिया। घर लाकर सैबॉक्स ने उसे प्रोटीन पाउडर का घोल दिया। उसे गुस्सैल बनाने के लिए सैबॉक्स उसे हर रोज मारता था। उसे ज्यादातर समय पिंजरे में बंद रखा जाता। वो हैगन को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही बाहर निकालता था। अगर वो सैबॉक्स की बात नहीं मानता तो वो बेरहमी से उसे पीटने लगता। उस बेचारे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सैबॉक्स की ट्रेनिंग दिन पर दिन और मुश्किल होती जा रही थी। हैगन पहले की तरह वो प्यारा कुत्ता नहीं रहा था। वो अब एक खूंखार जानवर बन गया था। धीरे धीरे वो और गुस्सैल होता गया। उधर लिली अपनी खोज जारी रखती है। वो एक डॉग शेल्टर में गई, जहाँ की मालकिन ने उसे बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि हैगन अब जिंदा ही ना हो।
लिली निराश होकर वहां से बाहर आई तो देखा कि उसकी साइकिल भी चोरी हो गई। उस रात हैगन को लड़ाई के मैदान में लाया जाता है। मुकाबले के नियम बिल्कुल सीधे थे। एक को जीतने के लिए दूसरे कुत्ते को मारना होगा। लोग उन पर सट्टा लगाकर पैसे कमाते हैं। हैगन को देखकर सब मान लेते हैं कि वो हार जाएगा, लेकिन सैबॉक को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। हैगन और एक रॉटवाइलर के बीच मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला बराबरी का चल रहा था, लेकिन अचानक से हैगन ने उस दूसरे कुत्ते की गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ लिया। हैगन मुकाबला जीत गया। उसके लड़ने के अंदाज से प्रभावित होकर एक डॉग डीलर सैबॉक से उसे खरीदने की बात करता है। सैबॉक्स के मना करने पर उन दोनों में बहस छिड़ गई। इस सब के दौरान किसी वजह से सारी बत्तियां बंद हो जाती हैं। मौका देखकर हैगन वहां से भाग निकला। वो पूरी रात भागता रहा ताकि उन निर्दयी डॉग डीलर्स से ज्यादा दूर जा सके। लिली भी अपनी साइकिल चोरी हो जाने के कारण भागते हुए घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो उसकी म्यूजिक क्लास में आने वाले एक लड़के पीटर से मिली। वो एक हाई स्कूल की पार्टी में जा रहा था। ये सुनकर लिली उससे साथ चलने के बारे में पूछती है। थोड़ा सोचने के बाद वो उसे ले जाने के लिए मान जाता है। अगर वो पार्टी के अंदर ड्रग्स पहुंचाने का काम करे तो। उस लड़के ने तरकीब लगाई थी कि लिली की छोटी उम्र और मासूम चेहरे को देखकर कोई उस पर शक नहीं करेगा। उनकी तरकीब कामयाब रहती है। वहाँ सभी उससे बहुत बड़े थे। वो एक जगह बैठी सबको नाचते हुए देखती है। रात होते होते वो थक कर वहीं सो गई। अगली सुबह पुलिस उस पार्टी में रेड मारती है। लिली के पास ड्रग्स मिलने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन जब उसकी ड्रग रिपोर्ट नेगेटिव आई तो पुलिस वालों ने उसे उसके पिता डैनियल के साथ जाने दिया। अपनी बेटी को देखकर डैनियल की आंखों से आंसू फूट पड़े। रात भर उसे लिली की चिंता खाए जा रही थी। उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वो हैगन को उससे दूर करने के लिए लिली से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उसे एक दूसरा कुत्ता ला कर देगा। लिली ने अपने पिता को माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। हैगन अगले दिन फिर से उस खाली जगह पर पहुंचा जहां उसे उसका वो दोस्त सफेद कुत्ता मिला। वो एक साथ नदी किनारे खेल रहे थे कि एनिमल कंट्रोल वाले लोगों ने उन्हें पकड़कर एक डॉग शेल्टर में भेज दिया। लड़ाई की वजह से हैगन को कई चोटें आई थी जिनका वहां उपचार किया गया। अंततः उसे कई सारे कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया गया। शेल्टर वालों ने उन सबको अच्छा खाना दिया। जहां एक और सभी कुत्ते उस पर टूट पड़े, वहीं दूसरी ओर हैगन ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। अगले दिन बहुत से लोग वहां उन लावारिस कुत्तों को अपनाने के लिए आए। एक लड़की को हैगन अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गई वो जोर जोर से भौंकने लगा। शेल्टर के कर्मचारियों की तरफ भी उसका रवैया कुछ सैल था, तो वहाँ की मालकिन ने उसे मार देने का फैसला लिया। लिली अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी। डैनियल भी अपनी बेटी के प्रदर्शन को देखने के लिए वहाँ मौजूद था। हैगन को शेल्टर का एक कर्मचारी बाकी आक्रामक कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो अचानक उस पर हमला कर देता है। हैगन ने उसकी गर्दन पर काट लिया, जिससे उस कर्मचारी की मौत हो गई। बाकी सब कुत्ते भी दरवाजा खोलते ही उस पिंजरे से बाहर भागते हैं, क्योंकि हैगन ने उन्हें आजाद किया था। वो उसे अपना सरदार बना लेते हैं। शेल्टर की मालकिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हैगन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो सभी वहां से भाग निकले। वो शहर में बेरोक भाग रहे थे। शहर में हर तरफ हड़बड़ी मच गई, क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान पर हमला कर रहे थे। जल्द ही कई सारे कुत्ते उस ऑडिटोरियम में पहुंच गए जहां पर लिली परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने हर तरफ से ऑडिटोरियम को घेर लिया। लिली को आशंका हुई कि हैगन भी उनके साथ है। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया था। वो अकेली सड़क पर साइकिल चलाती हुई हैगन को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद कुत्तों का एक झुंड उसके सामने आया। वो साइकिल से गिर पड़ी, लेकिन कुत्तों ने उसकी तरफ देखा भी। पता चलता है कि हैगन उन सभी इंसानों को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसके साथ बदसलूकी की थी। उसने जल्द ही सैबॉक्स को ढूंढ लिया और सभी कुत्तों ने मिलकर उसके चीथड़े फाड़ दिए। जब लिली वहां पहुंची तो वो वहां से पहले ही जा चुके थे। वो हैगन को ढूंढते हुए एक मीट की दुकान पर पहुंची, जहां उसे वो कसाई जिसने हैगन को मारने की कोशिश की थी जमीन पर मरा हुआ मिला। उसने अपने पिता डैनियल को फोन करके किसी भी हालत में ऑडिटोरियम के अंदर ही रहने को कहा। शहर में एक जगह पुलिस ने कुत्तों पर गोलियां चलाई, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें रोक नहीं सके। बहुत से कुत्ते उस डीलर के पास पहुंचे जिसने हैगन को सैबॉक्स को बेचा था। उन्होंने उसे भी मार दिया। लिली साइकिल चलाते हुए घर पहुंची और देखा कि उनकी मकान मालकिन जमीन पर मरी पड़ी थी। वो समझ जाती है कि क्या हो रहा था। उसे शक था कि हैगन उसके पिता को मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसा होने से रोकने के लिए वो ऑडिटोरियम वापस आई। उसे सही सलामत देखकर डैनियल के मन को थोड़ी शांति मिली। तभी लिली के सामने हैगन आ जाता है। मालूम होता है कि वो उसे भूल चुका था। उसकी गुर्राहट सुनते ही कुत्तों की पूरी पलटन वहां आ जाती है। वो लिली पर हमला करने ही वाले थे कि डैनियल ब्लो टॉर्च लेकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस सब के बावजूद वो कुत्ते शांत नहीं होते। लिली अपना ट्रम्पेट निकालकर वही धुन बजाती है जो वो हैगन को अक्सर सुनाया करती थी। हैगन धुन को सुनकर लिली को पहचान लेता है। वो शांत होकर वहीं बैठ गया। देखते ही देखते सभी कुत्ते शांत हो गए और वहां बैठकर संगीत को सुनने लगे। आखिरकार लिली भी उनके साथ वहीं बैठ गई।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब वीडियोस लगातार आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।